हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद पॉइंटर्स लेकर मैं हाजिर हूँ आपके चैनल प्रेपोहलिक विद आकाशी पर। करंट अफेयर्स के टच में बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने रूस के किस हिस्से पर अपना अधिकार दिखाया है? तो जैसा कि न्यूज़ में हम सुन रहे हैं कि वर्तमान समय में कोरोना पैंडेमिक के बाद चीन ने भारत को भी इसी प्रकार से परेशान करने का प्रयास किया है। मतलब चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना अधिकार दिखाया है और उसी तरह चीन रूस के भी कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार दिखा रहा है। वो हिस्सा क्या है? तो पहले हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। ऑप्शंस क्या क्या हैं? व्लादिवोस्तोक, समारा, मॉस्को, सोची। तो हमारा आंसर क्या है फ्रेंड्स? आंसर है व्लादिवोस्तोक। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चीन ने रूस के व्लादिवोस्तोक पर अपना अधिकार दर्शाया है। व्लादिवोस्तोक का अर्थ क्या है? तो पूर्व का राजा। 1860 के पूर्व जो यह हिस्सा था वो चीन के पास था, किंतु युद्ध के पश्चात, युद्ध रूस से नहीं हुआ था, युद्ध यूएसए से हुआ था। तो यूएसए से युद्ध के पश्चात जो रूस था वो भी एक शक्तिशाली देश था और उसने क्या किया, चीन के इस हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया और इसका नाम क्या दिया? तो व्लादिवोस्तोक। इसके अलावा वर्तमान समय में चीन रूस द्वारा भारत को जो शस्त्र दिए जा रहे हैं उसके कारण इस मुद्दे को फिर से उठा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस मंत्रालय के द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन शुरू किया गया है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उपरोक्त तीनों। तो आंसर क्या है? उपरोक्त तीनों। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन शुरू किया गया है। ये क्यों शुरू किया गया है? तो वर्तमान समय में जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से जो भी हमारे यहाँ दवाइयाँ बन रही हैं उसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी की जाए और अच्छी से अच्छी दवाइयाँ बनाई जाएँ, हमारे अपने ही देश में प्रोडक्शन किया जाए, इसके लिए ही ये हैकथॉन चलाया गया है। और जब बात हमारे मंत्रालयों की हुई है तो उसके जो मंत्री हैं उनके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। तो केंद्रीय मानव एवं संसाधन मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म सैप इंडिया ने क्या किया है? एमएसएमई के लिए एक प्रोग्राम की व्यवस्था की है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। ग्लोबल इंडिया प्रोग्राम, ग्लोबल भारत प्रोग्राम, भारत शक्ति प्रोग्राम या फिर जन शक्ति प्रोग्राम। तो हमारा आंसर क्या है फ्रेंड्स? ग्लोबल भारत प्रोग्राम। डिटेल देखते हैं। हाल ही में जर्मन कंपनी सैप इंडिया ने क्या किया है? एमएसएमई के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का जो प्रमुख उद्देश्य है वो एमएसएमई को ग्लोबल स्तर पर विकसित करना, ग्लोबल रूप से जोड़ना और इसको विकास के क्षेत्र में अग्रसर करना है। अब बात एमएसएमई की हुई है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसके अलावा इसके जो मंत्री हैं वो क्या हैं? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केयर रेटिंग ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने क्या बताया है? वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी, इसके बारे में इन्होंने अनुमान लगाया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। 6.3, 6.4, 6.7 और 6.2। आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 2 मतलब 6.4 हमारा सही ऑप्शन है। क्यों? वर्तमान समय में हाल ही में
ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग। इसने क्या बताया है, तो हमारा जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है, इसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कोरोना पैंडेमिक के चलते क्या हो गई है, बहुत नीचे गिर गई है। जिसमें कल भी मैंने आपको बताया था कि जो फिच है ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसने क्या बताया था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो हमारी जीडीपी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 9.5 से घटकर कितनी है, 8% हो गई है। उसी तरह से इन्होंने भी बताया है कि हमारी जो जीडीपी है वो कितनी है, 6.4% रहेगी इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NHAI के अध्यक्ष हैं जो, उनका कार्यकाल क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो इनका नाम क्या है वो पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। सुखवीर सिंह संधू, मोहन राणा, अजीम मिश्र, अजीम है ये, म है, इसके अलावा सुधीर सिंह। तो आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 सुखवीर सिंह संधू। डिटेल देखते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखवीर सिंह संधू का जो कार्यकाल है वो 6 महीने बढ़ा दिया गया है। इसके पहले का जो इनका कार्यकाल था दोस्तों वो जून तक का ही था, जून 2020 तक का था, लेकिन वर्तमान समय में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो जनवरी 21 तक कर दिया गया है। हाल ही में NHAI मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने क्या बताया है कि 3979 मतलब 3979 किलोमीटर की सड़क निर्माण प्रक्रिया पूरी की गई है। ये किसी भी वित्तीय वर्ष की सबसे सफल प्रक्रिया मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? 6 जुलाई, 8 जुलाई, 4 जुलाई और 3 जुलाई। सही आंसर क्या है? 4 जुलाई। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस के लिए वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र ने एक मुहिम चलाई है। उस मुहिम का नाम क्या है? कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। इस मुहिम का नाम क्या है? कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। अब बात यूएन की हुई है, तो यूएन के सचिव कौन है? एंटोनियो गुटरास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक नए पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कर्नाटक वो राज्य है जिसने क्या किया है, कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नए पोर्टल की शुरुआत की है। इसका मोटिव क्या है? तो कौशल मतलब कौशल विकास करना, लोगों में हमारे जो युवा हैं उनमें कौशल का विकास करना ही इसका मेन मोटिव है। अब बात कर्नाटक की हुई है, तो कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि द्वारा बनी किस दवा पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली पतंजलि ने कोरोना पैंडेमिक के चलते एक दवा का शुरुआत किया था, लेकिन सरकार ने उस पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। तो वर्तमान समय में हमारा जो आयुष मंत्रालय है इसने क्या किया है? इस प्रतिबंध को हटा दिया है। पहले हम लोग दवा का नाम देख लेते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। कोरोना वायरस, फेविपिवीर, कोरोनिल, क्लोरोक्विनिड। जिसमें से हमारा सही आंसर क्या है? तो कोरोनिल। वो दवा कौन सी है? कोरोनिल। डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पतंजलि के द्वारा बनाई गई दवा कोरोनिल को आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। अब जब बात आयुष मंत्रालय की हुई है तो उसके मंत्री कौन है? श्रीपद नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्ब के द्वारा रिसर्च से संबंधित कौन सी स्कीम शुरू की गई है? तो इसको पता करने के लिए हम लोग पहले ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, प्रमोट विज्ञान स्कीम, अचीवमेंट ऑफ साइंस और अभ्यास स्कीम। डिटेल देखते हैं दोस्तों। हाल ही में सर्ब जो है हमारी SERB, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड।
इसके द्वारा क्या शुरू किया गया है? इसके द्वारा शुरू किया गया है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो रिसर्च इंटर्नशिप। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी देश चाइना है, वहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी तेज़ी से विकास हुआ है कि उस देश में भी बहुत अच्छा खासा विकास देखने को मिल रहा है। तो प्रत्येक देश को अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देना चाहिए। इसी मुहिम को लेते हुए हमारी सरकार ने भी साइंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास करने का निर्णय लिया है। और ये जो स्कीम चलाई जा रही है, इसके चलते कुल 25,000 पीजी स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, पॉइंटर्स। हम लोग क्वेश्चन आंसर के बाद एक लास्ट पॉइंटर डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सिर्फ एक डिटेल रहेगा। किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और उससे रिलेटेड डिटेल करेंगे। तो क्या है ये? हाल ही में रूस में हुए चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को 76.24% वोट प्राप्त हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन को पुनः रूस के राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया है। अब इनका जो कार्यकाल है फ्रेंड्स, वो कितना है? तो 2036 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।